हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मेथड कर रहे हैं, जिसमें हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट में आपका चैप्टर चल रहा है जैकोबियन, जो कि आपकी लास्ट स्टेज पर है। उसी के कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, हमने उसके सारे टॉपिक आपको पूरे करा चुके हैं। आपका टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यदि u1 बराबर दिस, u2 बराबर दिस एंड u3 बराबर दिस, तो सिद्ध करो कि जैकोबियन u1 u2 u3 इज इक्वल टू 4। किसके रेस्पेक्ट में? x1 x2 और x3 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब हम इसमें 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है u1 u2 u3 के रेस्पेक्ट में इसका जैकोबियन क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में दिया है u1 u2 u3। आपको पहले प्रूफ क्या करना है, इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, क्या दी हुई है? j u1 u2 एंड u3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और डेल u1 u2 और u3 अपॉन x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको, ये हमारा जैकोबियन है, किस तरह से खुलता है? मैं थोड़ा सा उधर करके लिखूंगा इसको, जिससे कि आपको इधर हम क्वेश्चन करें। क्या होगा? डेल u1 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन x2 और डेल u1 अपॉन डेल x3। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? डेल u2 अपॉन डेल x1, डेल u2 अपॉन डेल x2, डेल u2 अपॉन डेल x3। नेक्स्ट में क्या आएगा? डेल u3 अपॉन डेल x1, डेल u3 अपॉन डेल x2 और डेल u3 अपॉन डेल x3। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू ये होती है, तो हमें इसके लिए क्या चीज़ चाहिए? ये 9 चीज़ चाहिए। ये सारी की सारी हम वैल्यू निकालेंगे और इसमें हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। चलो, वैल्यू क्या है? हमने जो दिया हुआ है, क्या दिया है? u1 बराबर x2 x3 अपॉन x1। इसी का हमें क्या करना है? पहले x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर x3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3। जब x1 का होगा तो x2 x3 आपके कांस्टेंट रहेंगे, जब x2 का होगा तो x1 x3 कांस्टेंट रहेंगे, और जब x3 का होगा तो x1 x2 आपके कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आपका x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डेल u1 अपॉन डेल x1। x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो x2 और x3 कांस्टेंट रहेगा। तो x1 x3 तो आपका कांस्टेंट रहा, और अपॉन में है नीचे। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, अगर x1 अपॉन x का है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ऊपर x को ऊपर लेके चले जाओ, पावर हो जाएगी -1। जब -1 हो जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जो पावर है वो नीचे हो जाएगी, और इस पावर में से a कम और हो जाता है। तो -1 और x की पावर कितनी हो जाएगी? -2। और जब पावर को नीचे लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी उसकी प्लस में, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? +2। तो 1 अपॉन एक्स का कितना होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन x1 का
x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे x1 के रेस्पेक्ट में आ गया। नेक्स्ट डेल u2 अपॉन डेल x, u1 का ही x2 के रेस्पेक्ट में। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। x2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x1 और x3 कांस्टेंट रहेंगे और x2 का कितना हो जाएगा 1। तो x2 का आपका 1 आ गया, x3 आपका कांस्टेंट है और x1 भी कांस्टेंट है। तो ये आ गया x2 के रेस्पेक्ट में। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, डेल u1 अपॉन डेल x3। अब के x3 यानी कि x1 और x2 कांस्टेंट, तो x2 x1 कांस्टेंट रहेंगे और x3 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो x2 अपॉन x1, 3 वैल्यू आ गई। अभी हमारी 3 वैल्यू आई है, 6 और निकालनी है। इसी तरह से अगेन दिया हुआ है क्या, u2 बराबर x3 x1 अपॉन x2। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब इसको अगेन डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3। सेम जैसे वहाँ पर करा था, अब के भी हमें यहाँ पर इसी तरह से करना है। तो x1 का कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो डेल u2 अपॉन डेल x1। x1 यहाँ पर है, तो x3 और x2 तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो x3 अपॉन x2 और x1 आपका क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो इसका तो x1 तो आपका 1 हो गया, x3 और x2 आपके कांस्टेंट रहे, तो इसका हो गया। अब करना है हमें x2 के रेस्पेक्ट में। x2 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, x3 और x1 कांस्टेंट, x2 तो x2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ये u1 कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखना है u2 को। तो यहाँ पर हमें करना है u2 का, तो x2 यहाँ पर नीचे है, x1 और x3 कांस्टेंट रहेगा, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया। x2 का करना है यानी कि 1 अपॉन x2, जैसे अभी मैंने बताया था 1 अपॉन x का कितना होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 1 अपॉन x2 का कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर। तो माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसका हो गया। अब हमें करना है इसका डेल u2 अपॉन डेल x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो x3 आपका 1 हो जाएगा, x1 और x2 कांस्टेंट है, तो x3 का 1, तो यहाँ पर आ गया x1 अपॉन x2। तो ये दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू आ गई, 3 ये आ गई, 3 ये आ गई, अभी 3 और रह रही है। ठीक है, 3 हम ऊपर निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, चलो ये वैल्यू छोड़कर u3 कितना दिया हुआ है, x1 x2 अपॉन x3, ये वैल्यू दी हुई है। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 एंड x3। तो पहले x1 x2 x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे हम। तो हमने करा डेल u3 अपॉन डेल x1, x1 के रेस्पेक्ट में x1 का तो 1 हो गया, x2 और x3 तो कांस्टेंट है, तो ये आपके सेम रहे। x डेल u3 अपॉन डेल x2, आपके x2 के रेस्पेक्ट में करो, x2 के रेस्पेक्ट में करोगे, x2 भी ऊपर है तो x2 का 1 हो गया और x1 और x3 कांस्टेंट, तो x1 अपॉन x3 ये भी हो गया। अब डेल u3 अपॉन डेल x3 इसमें नीचे है, x1 x2 कांस्टेंट सेम ऐसे ही, x3 1 अपॉन x3 तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन x3 का होल स्क्वायर, तो माइनस x3 का होल स्क्वायर। अब ये 9 की 9 आ गई आपके पास। ठीक है, ये 9 के 9 का मान आपको किस में रखना है, इस में रखना है।
जो आपने ये ओपन करा था, इसमें सारी वैल्यू आपको इसमें पुटअप कर देनी है। तो पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, चलो डेल u1 अपॉन डेल x1, डेल u1 अपॉन डेल x1 की क्या वैल्यू क्या है, माइनस के x1 x3 अपॉन x1 का होल स्क्वायर। डेल ये वैल्यू आई आपकी माइनस के x1 x3 अपॉन तो इसकी वैल्यू आई है x2 x3 अपॉन x1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आई है x3 अपॉन x1, इसकी वैल्यू आई x2 अपॉन x1। नेक्स्ट की वैल्यू x3 अपॉन x2, x3 अपॉन x2 माइनस के x3 x1 अपॉन x2। इसकी वैल्यू स्क्वायर आया है, स्क्वायर लगा दो, x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2। इसकी वैल्यू आई है x2 अपॉन x3, x2 अपॉन x3। इसकी वैल्यू आई है x1 अपॉन x2 x3। इसकी वैल्यू आई है माइनस के x1 x2 अपॉन x3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से फटाफट। अब आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें अब आपको इसका सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसको आप क्या करोगे, एक्सप्रेस कर देना और आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी। किस तरह से, चलो देखते हैं किस तरह से आएगी। हमने क्या करा, तो हमने क्या करा, इसमें जो ये नीचे दिया हुआ है कितना है, नीचे x1 का होल स्क्वायर, x1 नीचे भी x1, इसमें x2 का होल स्क्वायर x2, x3 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसमें से x1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से x2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसमें से x3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। 1 में नीचे है ना, ऊपर होता तो ऊपर आ जाता, नीचे है तो हमने क्या कर दिया, 1/x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर और x3 का होल स्क्वायर, ये इसमें से कॉमन ले लिया। x1 का होल स्क्वायर इसमें से लिया है, x2 का होल स्क्वायर इसमें से लिया है और x3 का होल स्क्वायर इसमें से लिया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये आपकी सारणिक है, यहाँ बचा आपका माइनस x2 और x3, नीचे वाला तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x3, x1 आपका कॉमन आ गया, बट हमने लिया है x1 का होल स्क्वायर, यानी कि एक एक्स्ट्रा लिया है, नीचे से हमने एक एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर गुना कर दो, जितना एक्स्ट्रा बैठ रहा है इतनी ऊपर गुना कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर हमने एक कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया, x1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, बट यहाँ पर एक है तो ऊपर गुना कर देना, तो x2 x1। ठीक है, सेम ऐसे इसमें करना है। यहाँ पर बच गया x3 और x2, क्योंकि हम नीचे एक है और हमने ले रखी 2 पावर। सेम यहाँ पर माइनस x3 x1, बट यहाँ पर x स्क्वायर है, x2 का होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ऊपर गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 स्क्वायर है, तो दोनों आ सकता है। ऐसे यहाँ पर करना है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो ऊपर गुना कर देना, तो x1 x2। ठीक, सेम ऐसे इसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ऊपर गुना हो जाएगी, तो x2 x3, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर ऊपर गुना हो जाएगी, यहाँ पर है, यहाँ पर गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये आ गया आपका 1/x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर और x3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, अब इतने बड़े को अगर एक्सप्रेस करने बैठोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे वैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, सिंपल एक्सप्रेस कर दोगे तब भी हो जाएगा। बट इसमें मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है सारणी की, तो आपने पिछली उसमें सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बट मैंने मैट्रिक्स की पढ़ाई थी कि अगर रो को जोड़ दें तो क्या बनता है, यानी कि हमें 0 बनाओ मैक्सिमम,
जीरो किस तरह से बनेगी आप देखो, जीरो किस तरह से बन रही है मैक्सिमम। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, उसको बाद में लिखते हैं हम। अगर मैं इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं तो क्या जीरो बन रहा है, यानी कि x2 और x3 माइनस का ये है और प्लस x3 x2, मैं दोनों को जोड़ दूं, क्या ये जीरो बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये भी x2 x3, ये भी x2 x3, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आ जाएगा? जीरो। ऐसी सेम इसको इसको जोड़ोगे, ये भी जीरो। ठीक, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा अब ये? हमने क्या R1 को चेंज किया है, R1 में प्लस कर रहे हैं R2 को। R1 में ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, इसमें R1 में प्लस R2 कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, x3 का होल स्क्वायर। चलो इसको ऐड करा, जीरो। एक प्लस एक माइनस दोनों सेम, जीरो। ये दोनों सेम है, प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये भी x1 x2 प्लस ये भी x1 x2, तो दोनों कितना हो गया? 2x1 x2। तो इसकी जगह में पूरे दोनों की जगह कितने लिख सकते हैं? 2x1 x2 लिख सकते हैं। चलो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x1 x2। बाकी सारा सेम रहेगा, x3 x2 x2 x3 माइनस के x3 x1 x1 x3 और x1 x2 माइनस के x1 x2। ठीक है, ये हो गया। अब तो एक्सप्रेस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 जीरो बन गई, R1 के सापेक्ष इसका एक्सप्रेस कर दो, प्रसार कर दो। 1/x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, x3 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया? इसको एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेस कब करेंगे? ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो ये कवर और ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x1 x2। इसको कवर करोगे, इसको कवर करोगे, इसकी गुना इसमें x1 x3, इसकी गुना x3 x2, माइनस के साथ इसकी गुना इसमें, माइनस एक पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? x3 x1 और इसकी गुना इसमें x2 x3। ठीक है, हो गया। चलो 1/x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, x3 का होल स्क्वायर, 2x1 x2। ये कितना हो गया? देखो x1 x3 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 का होल स्क्वायर और x2 प्लस x1 x3 और x3, तो x3 का होल स्क्वायर और x2। इतना हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं ऊपर से ये रफ कर देता हूं। तो यहां पर आ गया आपका 1/x1 स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, x3 का होल स्क्वायर, 2x1 x2। यहाँ पर देखो ये सेम और ये भी सेम, ये जो x1 x3 का होल स्क्वायर x2 प्लस x1 x3 का होल स्क्वायर x2 दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर? ये जोड़ के कितना हो जाएगा? 2x1 x2 बाद में पहले लिख लो और x3 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, x3 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर और x3 का होल स्क्वायर। इस सेम से ये पूरा कट जाएगा नीचे, x1 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर, x3 का होल स्क्वायर कट गया। क्या बच गया यहाँ पर? 4, जो कि क्या है? हमारी राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बट थोड़ी सी आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है,
ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकें, देख सकें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, जहाँ समझ नहीं आ रहा है बार बार देखिए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकें, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो जैकोबियन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है जो आपके बार बार रिपीटेशन होता है क्वेश्चनों का, बहुत ज़्यादा बार। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x बराबर आर साइन थीटा कोस फाई, y बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, z बराबर आर कोस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा एंड फाई इजगल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, जो इससे पहले क्वेश्चन किया है वो भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कर लेने हैं। फंक्शन आपका सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया आपका स्पष्ट फलन कौन सा होगा, इम्प्लिटिक फंक्शन कौन सा होगा, इम्प्लिटिक फंक्शन और अदर नॉन अदर वाला। तो इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी पीछे कराया है। इसकी वैल्यू ओपन करनी है हमें। ये क्या है आपका जैकोबियन है, किसके रेस्पेक्ट में, आर थीटा एंड फाई। आर थीटा एंड फाई के रेस्पेक्ट में क्या है, इसका जैकोबियन ओपन करना है। वे 9 चीज़ आपको निकालनी है, 9 टाइम्स जो भी आएगी वे 9 टाइम्स इसमें रख के उसको कैलकुलेशन करना है। बस प्रैक्टिस की बात है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपकी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, अलजेब्रा लगेगा, कैलकुलेशन है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। चलो हम इसे ओपन करके देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये आपने खोला तो डेल एक्स अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में, एक्स का फिर वाई के रेस्पेक्ट थीटा के रेस्पेक्ट में, और एक्स का ही आप फाई के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही आप वाई का करोगे आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में और फाई के रेस्पेक्ट में। सेम जेड का करोगे आप आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में एंड फाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 9 चीज़ आपको निकालनी है, इसकी मैंने लिखी है ये। तो अब जो दिया है, क्या दिया हुआ है, x बराबर आर साइन थीटा एंड कोस फाई, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब के एक्स वाई जेड ऊपर है, ये ध्यान रख लेना, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में मत कर देना। इसको करना है आपके आर थीटा एंड फाई के रेस्पेक्ट में, आर थीटा एंड फाई के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो हम पहले एक्स आर के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो कितना आ जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल आर। अब आर को छोड़कर बाकी जितना होगा वो आपका सारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आर का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर का कितना हो गया 1। तो साइन थीटा और कोस फाई आपका क्या हो गया, ये कांस्टेंट। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब आर के रेस्पेक्ट में हो गया, अब हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है इसको, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ये, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। आर कांस्टेंट, फाई कांस्टेंट, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो सेम पार्शियल में भी वही होगा, आर कांस्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा और कोस फाई आपका सेम एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। चलो अब आता है हमारा फाई के रेस्पेक्ट में, डेल एक्स अपॉन डेल फाई। अब यहाँ पर आर कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के साइन थीटा। थीटा अगर यहाँ पर फाई है तो फाई लगाओ, तो माइनस के साइन फाई। तो माइनस पहले आ जाएगा क्योंकि इनटू में है, तो ये आ जाएगा साइन फाई। तीनों आ गए, पहली वाली रो के तीनों एलिमेंट आ गए, एक तो आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में और फाई के रेस्पेक्ट में। अब अगेन
अगेन वाई कितना दिया हुआ है, आर साइन थीटा एंड साइन फाई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है आपको, वही आर थीटा एंड फाई, तीनों के रेस्पेक्ट में करना है। तो अब हम स्टार्टिंग में करेंगे इसको पहले आर के रेस्पेक्ट में। तो आर के रेस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में करोगे आर का 1 और ये आपका सारा कांस्टेंट, तो साइन थीटा एंड साइन फाई। ठीक है, अब करेंगे इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल वाई अपॉन डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर और फाई कांस्टेंट रहेगा, तो आर ऐसे ही, साइन थीटा का कोस थीटा मैंने अभी बताया है, और साइन फाई आपका कांस्टेंट, ये ऐसे ही रहा। अब आ जाओ डेल वाई अपॉन डेल फाई के रेस्पेक्ट में, फाई का है इसमें, ये रहा साइन फाई, बाकी सारा कांस्टेंट, साइन फाई का कितना हो जाएगा कोस फाई, तो आर साइन थीटा इंटू कोस फाई, ये भी वैल्यू आ गई, 3 ये आ गई, 3 ये आ गई, अब 3 और बची है, उनको निकालना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। तो अगेन जेड बराबर कितना दिया हुआ है, आर कोस थीटा। ठीक है, आर कोस थीटा, ये समीकरण नंबर 3। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें विद रेस्पेक्ट टू किसके, आर थीटा एंड फाई के, आर थीटा एंड फाई के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। चलो तो कितना हो जाएगा ये, डेल जेड अपॉन डेल आर का 1 हो गया और कोस थीटा आपका इसमें कांस्टेंट हो गया। चलो इतना ही था। डेल जेड अपॉन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे, अब थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर कांस्टेंट, कोस थीटा का मैंने अभी बताया माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के आर साइन थीटा हो गया। अब हमें करना किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। अभी इसमें फाई नहीं है, फाई तो गायब हो गया, एक भी फाई नहीं है छोड़ो, जीरो, पूरा ही पूरा कांस्टेंट हो गया। अगर इसमें इंटू में होता फाई, तब ये कांस्टेंट की तरह यहाँ पर यूज ऐसे कैसे आ जाता, अब यहाँ पर क्योंकि नहीं है तो सारे का जीरो हो गया, सबका जीरो हो गया, नो के नो एलिमेंट आ गए। अब आपके एक तो ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स 7 8 और 9 सारी की वैल्यू जो अब आपकी आई है वो इसमें रख दो, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो हम यहाँ से इसकी वैल्यू हमें रखनी है, तो हम इतना रफ कर देते हैं इसको। चलो इसको भी रफ कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी आई है, रखो इसकी, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, इसकी वैल्यू आई है आर कोस थीटा कोस फाई, इनटू में है ही कोस फाई, इसकी वैल्यू आई है माइनस आर साइन थीटा इंटू में साइन फाई। ठीक है, नेक्स्ट रखो साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, आर कोस थीटा इंटू साइन फाई, इसमें रखो यहाँ पर इसका माइनस आर साइन थीटा इंटू कोस फाई, ये आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कोस थीटा, ये माइनस के आर साइन थीटा और ये जीरो, तो ये अब आपकी वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, अब नीचे वाले हम कर देते हैं रफ। चलो
तो अब हमें इसको बस सोल्व करना है। जो है आपका जो सारणी का आया है, इसको आप सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे इसको, आपको सबसे पहले इसमें बनाने की कोशिश करनी है जीरो। तो किस चीज़ को आप इसमें ऐड या माइनस करोगे कि जीरो बन जाए। अगर जीरो भी ना करनी है तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट। एक जीरो बनी हुई है, ठीक है, एक जीरो बनी हुई है। आप इसको अगर जीरो बनाना चाहे तो बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको ऐसे एक्सप्लेन करके आपका आर स्क्वायर साइन थीटा इसमें प्रूव कर दो, ठीक है। चलो, तो हमने कोशिश करी कि जीरो बनाई जाए। जीरो किस तरह से बनती है, अगर प्लस माइनस हम इन दोनों को करते हैं तो साइन थीटा है, कोस फाई है, यहाँ पे साइन फाई हो गया। अगर प्लस माइनस करते हैं तो जीरो नहीं बन रही है। ऐसी सेम यहाँ पर नहीं जीरो बन रही, यहाँ पे भी जीरो नहीं बन रही। आप कोई से भी दो एलिमेंट लो, इन दोनों को देख लो, कोई भी जीरो नहीं बनने की। तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसको R1 के, या हमने कर दिया इसको R3 के सापेक्ष इसका प्रसार कर दिया हमने। यहाँ पे लिखोगे R3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार की जगह प्रसार अच्छा है, प्रसार करने पर। चलो, तो आपका प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कौन से में प्लस आता है कौन से में माइनस आता है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो प्लस वाला अब हमने R3 ये है तो इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कोस थीटा है तो कोस थीटा, ठीक है। इसको कवर करा और इसको कवर करा, इसकी गुना इसमें माइनस इसकी गुना इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी गुना इसमें करेंगे। तो ये क्या है, R कोस थीटा और कोस फाई, फिर इसकी इंटू ये इंटू R साइन थीटा इंटू में कोस फाई। अभी सिर्फ इसके इसमें हुई है, ठीक है। माइनस जो आप इसको यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के बाद माइनस आता है, इसकी गुना इसमें। तो एक माइनस इसके साथ है तो माइनस बाहर आके इस चीज़ को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसकी इसमें गुना कर दो, R साइन थीटा एंड साइन फाई इंटू इसकी गुना इसमें R कोस थीटा और साइन फाई। अभी सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में हुई है, अब हमें इसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में कैसे करोगे, ये वाला प्लस ये तो ये हमने इसके रेस्पेक्ट में कर दिया। अब हम करेंगे इसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में एक माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये कितना हो गया, हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे R साइन थीटा। हम इसको ऐसे कवर करेंगे फिर ऐसे कवर करेंगे, तो इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। तो सबसे पहले इसकी गुना इसमें, तो क्या है यहाँ पर साइन थीटा कोस फाई, R साइन थीटा कोस फाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, R नीचे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, या इस पूरी टर्म्स को ही मैं नीचे लिख देता हूँ। ये माइनस के साथ है यहाँ पर, माइनस R साइन थीटा, ये ऐसे कवर, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा R साइन थीटा कोस फाई इंटू साइन थीटा इंटू कोस फाई। माइनस के साथ एक माइनस इसका प्लस, यहाँ पर आएगा R साइन थीटा साइन फाई इंटू साइन थीटा इंटू कोस फाई साइन फाई, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको छोटा करके आंसर हमें ये लेके आना है, ठीक। तो किस तरह से करेंगे इसको, चलो। तो कोस फाई कोस थीटा हमने ऐसे ही रखा। अब देखो R इंटू R स्क्वायर, कोस इंटू कोस तो है नहीं, कोस के साथ कितना है साइन, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर कितना है कोस फाई, तो कोस का
कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, अब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, साइन थीटा कोस थीटा, साइन फाई यानी कि साइन फाई का होल स्क्वायर। हो गया कंप्लीट। अब इसमें आ जाओ, माइनस माइनस प्लस, आर साइन थीटा, अंदर क्या है, आर साइन थीटा यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोस फाई का होल स्क्वायर, तो आर साइन थीटा यानी कि आर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर फाई। ऐसी सेम इसमें आर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन फाई यानी साइन स्क्वायर फाई, प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, चलो कोस थीटा। अब देखो इसमें आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा ये दोनों अलग होगी, तो क्या कॉमन आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा। अंदर क्या बचा, यहाँ पर अंदर बचा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, आ गया, प्लस यहाँ हो गया आर साइन थीटा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से आर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दोनों से में कॉमन आ गया, ये दोनों कॉमन नहीं आए क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने आर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये बच गया। चलो हम थोड़ा सा वो और ऊपर कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर आ गया कोस थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा, एक कोस ये रहा एक कोस ये रहा, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर देखो, ये वैल्यू होती है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, प्लस आर साइन थीटा आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो इंटू 1। चलो अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन थीटा भी कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने सिर्फ क्या कॉमन लिया, आर स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो अंदर क्या बच गया यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा, ये तो बाहर आ गया इंटू 1 से कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये दोनों बाहर आ गए, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर साइन थीटा, इसकी वैल्यू भी मैंने बताई है, अगर दोनों एंगल सेम है, एक कोस है एक साइन है और दोनों पे होल स्क्वायर है अलग अलग, तो वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से थोड़े से लेंथी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में आपका ये आसानी से रखा मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो अब इसमें हम चलते हैं आगे, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो होमवर्क से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वो जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाता है। क्या है क्वेश्चन, सिद्ध करो कि फलन u बराबर x प्लस वाई माइनस जेड, v बराबर x माइनस वाई प्लस जेड
और डब्ल्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वे एक दूसरे पर क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो साथ ही उनके बीच एक संबंध ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो किस तरह से है इसका सॉल्यूशन। अब आपको मतलब कि ये स्वतंत्र से मतलब है इसका, अगर इसका जैकोबियन 0 आ जाता है तो ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, यानी कि खुले हैं ये। अगर 0 नहीं आता है तो स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे जैकोबियन अगर इसका 0 यानी कि 0 आ जाता है तो हम कह देंगे ये स्वतंत्र नहीं है। तो चलो हम जैकोबियन किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स वाई एंड जेड के, एक्स वाई एंड जेड के रेस्पेक्ट में हम यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालेंगे, यानी कि जे यू वी डब्ल्यू। वही आपके 9 एलिमेंट होंगे बट आपके थोड़े से छोटे होंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं। तो दिया है, मैं आपके जैकोबियन लिख रहा हूँ, दिया है u बराबर एक्स प्लस वाई माइनस के जेड। अब हमने क्या करा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड के। ठीक है, तो मैं वो भी नहीं लिख रहा हूँ, वो भी आपको ही लिखना है। क्या लिखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई जेड। चलो एक बार में लिख देता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का 1 प्लस वाई का जेड, वाई का 0 और जेड का 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट की तरह यूज होंगे। तो कितना आ गया इसकी वैल्यू 1। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का 0 वाई का 1 जेड का 0। तो डेल यू अपॉन डेल जेड, एक्स का 1 एक्स का 0 वाई का 0 जेड का कितना हो जाएगा माइनस के 1, बाकी सारा 0। चलो अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या दिया है, अगेन y बराबर v बराबर x माइनस के y प्लस के z। डिफरेंशिएशन करा पार्शल विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आ जाएगा 1, इसका 0 इसका 0। तो डेल v अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में करोगे x का 0 y का कितना होगा माइनस के 1 और इसका भी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1। अब आ जाओ डेल v अपॉन डेल z, x का 0 y का 0 z का 1। क्यों 0 हो रहा है, ये नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलो अब हमें करना है z का, w का। तो w अगेन w बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कितना एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, बाकी सारा 0 क्योंकि हो रहा ही नहीं इसमें x। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे x का 0 y का कितना हो जाएगा 2y, z का 0, इसमें एक y है तो y का 1 हो जाएगा और माइनस के 2z कांस्टेंट, क्योंकि ये ऐसे कैसे हैं तो माइनस के 2z, y का 1 हो गया 2z ऐसे क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक नेक्स्ट है आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल z, x का 0 y का 0 z स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2z माइनस इसमें भी z है तो कितना आ जाएगा ये 2y। नो की नो वैल्यू आ गई। अब नो की नो वैल्यू हम कहने रखेंगे जैकोबियन क्या होगा u v w अपॉन x y z, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल z, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y और डेल w अपॉन डेल z। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखेंगे पहले वाले की 1, इसकी 1, इसकी -1, 1
1 माइनस 1, इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस के 1, 1 माइनस के 1 और 1, इसकी वैल्यू रखेंगे 2x, इसकी वैल्यू रखेंगे 2y माइनस के 2z, इसकी वैल्यू रखेंगे 2z माइनस के 2y, वैल्यू रख दी हमने। चलो इधर का रफ कर दो। तो हमने इसमें वैल्यू रखी तो कितनी आई। अब इससे हम क्या करना है, इसका मान निकालना है। मान निकाल लेंगे, पहले हम इसकी मैक्सिमम 0 बना लेते हैं। 0 से कितना हो जाएगा, हमने क्या करा, इसमें से हमने R1 और R2 को दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, R1 और R2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो हमने क्या करा, इसमें हम 0 बनाना है। R1 R2 को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, 2 0, फिर 1 बच जाएगा। हम क्या करेंगे, हम देखो ये इस तरह से भी 0 हो जा रही है, और इन दोनों को जोड़ दें, ये भी 0, इन दोनों को जोड़ दो, ये भी 0। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये भी 0, तीनों 0 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, C3 में चेंज कर रहे हैं, C3 प्लस C2। तो चेंज करने पर कितना आया, C1 आपका सेम रहेगा, C2 भी सेम रहेगा, 2y माइनस के 2z, C3 यानी कि इसमें से इसको जोड़ रहे हैं, 1 माइनस के 1 और प्लस के 1 0, माइनस के 1 और प्लस के 1 0। इन दोनों को देख लो कैसे 0 हो रहा है, ये 2y माइनस के 2z, इसको अलग रख के हम जोड़ दे रहे हैं। दोनों को जोड़ दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, चलो तो ये तीनों वैल्यू 0 आ गई। और अगर आपको प्रॉपर्टी याद है कि सारणी की अगर कोई रो या कॉलम, एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो उस सारणी का मान 0 ही हो जाता है। ठीक है, अगर किसी सारणी की एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस सारणी का मान भी 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो वो ना करके आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने C1 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करा, C1 के रेस्पेक्ट सॉरी C3 के रेस्पेक्ट में हमने इसका प्रसार करा, तो 0 करेंगे तो ये सारा 0, इसके करेंगे ये भी 0, इसका करेंगे ये भी 0, तो सारी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0। तो डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड इजल टू 0। क्योंकि अब लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि जे ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं यू वी डब्ल्यू इजल टू 0 है, इसलिए क्या ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अब अभी क्वेश्चन आपका यहाँ तक हुआ है कि इसकी वैल्यू 0 आ गया, 0 नहीं आती स्वतंत्र हो जाते, अभी 0 नहीं स्वतंत्र नहीं है। तो अब आपके क्या है, साथ ही इसके बीच एक संबंध ज्ञात करो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, चलो ये भी हम बताते हैं। अभी पहले नोट कर लो। तो ये स्वतंत्र नहीं है, तो इसमें एक, अगर ये स्वतंत्र नहीं है तो इनमें एक फलनीय संबंध होगा। क्या संबंध होगा, यू वी और डब्ल्यू में ही संबंध होगा, यू वी डब्ल्यू में एक संबंध होगा जिसमें एक्स वाई जेड नहीं आने के। यू वी डब्ल्यू जेड यू वी डब्ल्यू संबंध का मतलब है इसमें एक्स वाई जेड को हमें सारा को रिमूव करना है। 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में हमें यूज करके एक्स वाई जेड को खत्म करना है, तो हमारा वो एक संबंध आ जाएगा। किस तरह से आएगा देखो, u बराबर दिया हुआ है x प्लस के y माइनस के z, ठीक है, और v बराबर दिया हुआ है x माइनस के y प्लस के z, ये दिया हुआ है। हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, u प्लस v दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस के z प्लस के x माइनस के y प्लस के z। अब यहाँ पर ये दोनों तो कट गए,
ठीक। तो कितना आ जाएगा u प्लस वी इक्वल टू आ गया 2x प्लस के ये भी कट जा रहा है तो ओनली 2x आ गया। चलो घट के एक तो y तो घटा x आ गया। अब हमें क्या करना है, y को भी करना है किसी तरह से। हमने क्या करा u अब के u माइनस के v कर दिया। u माइनस के v करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो तो x प्लस के y माइनस के z। अब के माइनस कर रहे हैं तो ये x माइनस के y प्लस के z, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस के y माइनस के z माइनस x प्लस y और माइनस के z। ठीक है, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, कितना बच गया y y 2y और z z माइनस के 2z हो गया। चलो अब ये इक्वेशन हमने मान ली सेकंड। अब क्या करना है आपको, समीकरण इसको इक्वेशन हमने 2 दे दिया। अब हमने क्या करो, पहली वाली का स्क्वायर समीकरण और दूसरी का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके हमने आपस में जोड़ दिया। तो पहली इक्वेशन क्या है, u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है आपका 2y माइनस के 2z का होल स्क्वायर। अब इसको हमें खोलना है, बस ऊपर आ जाओ। चलो ये वैल्यू खोलोगे कितना आ जाएगा u स्क्वायर u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर इजगल टू, इसे खोलो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा आपका a माइनस वी का होल स्क्वायर। तो a यानी कि 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस के 2i 2i इंटू 2z। ठीक है, ये बन जाएगा। चलो यहाँ पर कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 4z स्क्वायर माइनस के ये कितना आ जाएगा आपका 2 2 और 2 8। यहाँ पर क्या बन गया आपका y और z, y z बन गया। चलो हमने सारे में से क्या कॉमन ले लिया 4 कॉमन आ गया, तो कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के 2yz। ठीक है, तो इधर क्या चल रहा है आपका u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर इजगल टू 4। ये क्या चीज़ है इतनी, ये देखो यहाँ पर ये क्या है w, ये क्या दी हुई है दिख नहीं रहा होगा, ऊपर से ये दी हुई w, तो इस पूरे की वैल्यू हमने रख दी w। तो इन सब के बीच में ये रिलेशन आ गया, इसमें से x y z सब में हमने खत्म हो गया तो इस सब की वैल्यू आ गई, इसमें एक रिलेशन आ गया। अगर इसके जैकोबियन का मान 0 आता है तो हमें एक रिलेशन निकालना है जिसमें x y z नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से निकाल सकते हो, हमने इस तरह से निकाला और x y z को ख़त्म करके एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है और आपको इसकी सारी एक्सरसाइज करनी है। मैं इसके एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।